भोलेनाथ जी, हमारे मुन्ना को रिहा कराने का रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ही हुआ कि हमने उस राधिका पर भरोसा नहीं किया। कल बसंत पंचमी वाले दिन दुगनी खुशियां मनाएंगे। एक तो इतने दिनों बाद हमारा बच्चा जेल से रिहा होकर घर आएगा और पुलिस उस राधिका को पकड़ेगी। ऐसे वो कभी भी घर वापस नहीं आ पाएगी। बस आज की रात हमें आतंकवादियों और पुलिस से छुप कर रहना है। कल वो रिमोट हम कोर्ट में दिखा देंगे जो आतंकवादियों का था, जिसके सहारे उन्होंने सारे हमले का षड्यंत्र रचा था। फिर हमारे दिव्यम जी की बेगुनाही साबित हो जाएगी। माफ कीजिएगा, ये उड़ के आ गया था। आपने देखा है इसे कहीं? थैंक यू। हमारा पूरा परिवार दिव्यम जी को बचाने की कोशिश कर रहा है। काश उस दिन चमक हमारे हाथ आ गई होती तो दिव्यम जी अब तक जेल से रिहा हो गए होते। बहन जी, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? अरे हाथी जैसे मदमस्त चल रही हो, आके चढ़ गई शरीर पे, चोट नहीं लगेगी मेरे को। सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिएगा। लाइए हाथी। अरे छोड़ो, हम उठ गए, छोड़ो। अब तो यही उम्मीद है भैया कि वो पोस्टर देख के कोई चमक का आता पता बता दे। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुन्ना के पापा। क्यों सुजाता, तुम नहीं चाहती कि चमक पकड़ी जाए और हमारा दिव्यम जेल से बाहर निकल आए? नहीं नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि चमक पकड़ी जाए, लेकिन अब चमक को पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत जल्द हमारा मुन्ना घर वापस आ जाएगा। सुजाता, तुमसे ये किसने कहा? मुन्ना के पापा, भोलेनाथ जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। लगता है हमारा मुन्ना घर वापस आ गया। चलो जल्दी आओ। ये तो दूसरे पुलिस वाले लग रहे हैं। लगता है दूसरी टीम है। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं आए? वो बाद में आने वाला है क्या? आतंकवादी को घुमाने का ठेका ले रखा है क्या हम पुलिस वालों ने? आतंकवादी जेल में ही रहते हैं। आप लोग ये बताइए कि आपकी बहू राधिका कहाँ है? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं और देखो, आज भोलेनाथ ने हमें तुमसे मिला ही दिया।
तुम इतना कैसे गिर सकती हो चमक? तुमने दिव्यम जी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची कि उन्हें आतंकवादी साबित कर दिया। हमारे घर में इतना खुशी का माहौल चल रहा था और तुमने आतंकवादियों का सिलेंडर दिव्यम जी को पकड़ाकर उन्हें फंसा दिया। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे चमक, हम तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाएंगे और तुम्हें अपना जुर्म कबूल करना होगा और हमारे दिव्यम जी को जेल से छुड़वाना होगा। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि दिव्यम को सिलेंडर हमने दिया था? हम तो पुलिस के पास जाने से रहे और तुम पुलिस को कुछ साबित नहीं कर पाओगी। क्यों? क्योंकि हमने कोई सबूत छोड़ा नहीं है। हमने सारा काम बहुत सफाई से किया है। ना आतंकवादियों को हमारे बारे में पता है और तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं मालूम। हाँ, दिया हमने दिव्यम को सिलेंडर, फंसाया हमने। क्या कर लोगी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर साहब, राधिका तो घर पर नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, और अभी कुछ देर पहले तो आपकी दूसरी टीम आई थी, वो भी राधिका के बारे में पूछताछ कर रही थी। अब हमारी कोई दूसरी टीम नहीं है। अभी जब हम आपके यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में हमारी जीप का टायर किसी ने पंचर कर दिया था। शायद आपकी बहू राधिका की प्लानिंग होगी ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। वो पुलिस वाले नहीं थे तो फिर कौन थे? इंस्पेक्टर साहब, राधिका तो कुछ दिन पहले घर छोड़कर चली गई। हमें नहीं पता वो कहाँ है। बहुत खूब, वो घर छोड़कर चली गई और सीधा आतंकवादियों के साथ जाकर मिल गई। आतंकवादी? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, क्या कर रहे हो? भाई, हाँ, चलो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी चमक, जो पहले तुम्हें जेल नहीं भेजा, लेकिन अब हम तुम्हें जेल भेज कर रहेंगे। ये तो वही लड़की है ना जो फोटो में है? हाँ। माइक्रोफोन में टेनिस के साथ साथ चमक का बयान भी रिकॉर्ड हो गया है। अब ये सबूत हमें कैसे भी करके कल कोर्ट में पेश करना हो, फिर कोई भी कान दिव्यम जी को सजा नहीं दे पाएगा। आपके बेटे को तो कड़ी सजा होगी, आपकी बहू भी बचने वाली नहीं है। उसकी वजह से पूरा कानपुर खतरे में है। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राधिका ऐसा नहीं कर सकती। राधिका आतंकवादियों के साथ कैसे मिल सकती है? पूरे घर की तलाशी लो, देखो कि सिलेंडर यहाँ है क्या, और उस रिमोट को भी ढूंढो। कहीं जो पहले आए थे वो आतंकवादी तो नहीं थे? हे भगवान, ये क्या गलती हो गई हमसे? देखिए, आप लोगों को राधिका के बारे में अगर कुछ भी पता है तो हमें बता दो। आप लोगों को अगर उसने कुछ चीज दी है तो वो हमें दे दो। अगर तलाशी में मुझे कोई सबूत मिला तो आपके बेटे बहू के साथ पूरा परिवार जेल में सड़ेगा, ये याद रखना।